जीएसटी गोल्ड पे क्या रहने वाली है। आप सभी के मन में सभी के सवाल उठ रहा है कि अभी 22 तारीख से जीएसटी में चेंजिंग हो रही है, कुछ आइटम पे जीएसटी कम हो रही है तो किसी पे जीएसटी बढ़ रही है, और गोल्ड पे जीएसटी क्या रहने वाली है। और आप सभी के सवालों का जवाब हम आज लेके आए हैं, क्योंकि सोने और चांदी पे जीएसटी कम ज़्यादा होना सभी को फर्क पड़ता है, और सभी को चाहिए कि जीएसटी सोने पे कितनी लगती है और कितनी लगनी चाहिए। साथ ही साथ और क्या भी लगता है सोने पे, सोने और चांदी की ज्वेलरी पे कैसे बिल बनता है, ये सभी आपके लिए हम लेके आए। क्योंकि आप सभी के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं कि सोने पे जीएसटी हटेगी या बढ़ेगी, तो आज हम बताते हैं जीएसटी कैसे लगती है। पहले देखिएगा, आज आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके सोने की रेट है 10 ग्राम सोने की रेट है 1 लाख, 1 लाख रुपए। तो आपके 10 ग्राम सोने पे 1 लाख रुपए पे जीएसटी कितनी लगेगी, इसके ऊपर जीएसटी कितनी लगेगी, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। अब मैथ के हिसाब से आपको समझिए। पहले 1 ग्राम सोने की रेट निकालते हैं अपन। 1 ग्राम सोने की कीमत क्या है, 10 ग्राम की अगर 1 लाख है तो 1 ग्राम की कीमत हो जाती है अपनी 10,000 रुपये। अब पहले आपको 10,000 रुपये पे जीएसटी निकालना बताते हैं। अगर 3% जीएसटी है सोने पे, 3% जीएसटी होने पे बिल में कैसे लगती है। 1 ग्राम की कीमत होगी आपकी सोने की 10,000, तो 10,000 इंटू 3% और मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100। 3% आ जाता है 10,000 का, डबल जीरो हो गई। और ये मान लीजिए आपका 100 इंटू 3, 300 रुपये हो गए साहब आपके। 1 ग्राम सोने पे आपका 300 रुपये चार्ज बनता है जीएसटी का, जो अपन बिल पे देते हैं। अब ये मान लीजिए आप 1 तोले पे कितना दोगे, 1 तोले पर जीएसटी अपन कितना देते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर 1 ग्राम पे अपन 300 रुपये देते हैं तो 10 ग्राम या फिर 1 तोले पे कितना देंगे हम, 3,000 रुपये। अपन ने शुरुआत में देखा था कि 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए 10 ग्राम सोने का रेट है, तो इस पे अगर 3,000 और ऐड कर दें हम, तो 10 ग्राम सोने की विद जीएसटी 1,03,000 रुपये बनेगा जी। ये हो गया आपका विद जीएसटी 10 ग्राम सोने की रेट। इसके अंदर मेकिंग चार्ज सबका अलग रहता है, वो जीएसटी और सोने से अलग होता है, उसको और ऐड कर। अभी यहाँ तक तो आपको बताया था कि कैसे बिल बनता है और जीएसटी कैसे पेड करते हैं। अब आपको बताते हैं सोने चांदी की खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो सोने पे सिर्फ 3% जीएसटी पेड करना पड़ता है। और जो अभी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोने में कोई बदलाव नहीं किया गया। सोने की जीएसटी एज इट इज वैसी है जैसी कि पहले थी, 3% पहले लगती थी और आज भी वही 3% लगेगी। आने वाले समय में अगर कोई बदलाव आता है तो नया अपडेट आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी 3% ही जीएसटी रहेगी। काफ़ी लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं। सबसे ज़रूरी एक अहम बात आपको बताते हैं, अगर सोना आपको खरीदना तो पक्के बिल में लीजिए, क्योंकि इसमें आपके कई फ़ायदे हैं। आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद लग रही है, तो आप अगर पक्के बिल में लेते हैं तो आने वाले समय में आपको सोना चांदी बेस्ट रिटर्न दे के जाएगा। तो आप तैयार रहेगा। और अभी भारतीय बाज़ार में तो एक और
सीजन आने वाला है सबसे अच्छा नवरात्रों का, दशहरा का और दीपावली का, जिसमें सोना चांदी भरपूर मात्रा में खरीदा जाएगा। सभी को इंतजार है सोना कम होने का। अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी पे भी 3%, और अगर आपको सोना 24 कैरेट लेना तो उस पे भी 3%। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 24 कैरेट ले लीजिए, जिस पे आप पक्के बिल में लीजिए, ताकि आपको आने वाले भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो भी आप पक्के बिल में लीजिए। हर ज्वेलरी पे हॉलमार्क देखिएगा, HUID ऑनलाइन हॉलमार्क चेक करके आप ज्वेलरी खरीदिएगा, जिससे आपको भविष्य में पक्के बिल में GST पेड बिल होगा तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके फायदे के लिए अगर कोई नया अपडेट या नया चेंजिंग होता है तो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। बस आप लाइक कीजिए चैनल को, दूसरों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। आप सभी के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे नई डिजाइनें। यूट्यूब पे भी आपका गोल्ड अरविंद गीतांजलि और इंस्टाग्राम पे भी गोल्ड अरविंद आप फॉलो कीजिए।